उत्तराखंड की शांत वादियों और खेत खलिहानों के बीच बसा है किच्छा। यहाँ की गलियों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने ढंग से चलती है। सुबह खेतों में काम करने वाले मजदूर दिखते हैं, बच्चे स्कूल की राह पकड़ते हैं और बाज़ारों की सड़कों पर चहल पहल शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच भीड़ में अक्सर एक चेहरा छुप जाता है, एक महिला का चेहरा, जिसने अपनी मजबूरियों को ताकत बनाया और समाज की परंपराओं को चुनौती दी। उस महिला का नाम है कमलेश। भारतीय समाज में अक्सर महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रहने की आदत डाली जाती है। उन्हें कहा जाता है कि घर और बच्चे ही उनकी दुनिया हैं। लेकिन जब हालात टूट पड़ें तो वही महिलाएं अपने साहस से साबित कर देती हैं कि वो सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि पूरे परिवार को संभालने वाली हैं। रुक चला के मैंने पति का भी इलाज कराया। एक पल्लू टीन पड़ी थी, टीन हटा के लिंटर डाल दिया, बच्चों के सिर पे छत ले आई हूँ मैं। सिंगल कमरा बना के उस पे 2 मंजिले पे टीन डाल दी। प्लास्टर नहीं हुआ है अभी, ऐसे ही है, सब बिहड़ पड़ा है अभी। जैसा भी है, रोटी अच्छी चल रही है, मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कमलेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो एक साधारण महिला थी जिसने शादी के बाद सोचा था कि उसका भी छोटा सा घर होगा, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में कांटे लिखे। उसका पति शराब का आदी निकला। दिन भर मेहनत के बाद जो कमाई घर आनी चाहिए थी वो नशे में बह जाती थी। रसोई अक्सर खाली रहती, बच्चे भूखे पेट सो जाते। कमलेश चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि एक औरत को यही सिखाया जाता है कि सहन करो, चुप रहो और घर बचाओ। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम कमलेश है। कमलेश है जी। तो कमलेश, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं बंडिया भट्टे से रहती हूँ। बंडिया। जी। तो ये बताइए कि आपके दिमाग में ये क्यों विचार आया कि मैं ये एक टुक टुक चलाती हूँ? क्योंकि टुक टुक जो है वो तो पता ही है, पुरुषों का समझा जाता है कि पुरुष चलाते हैं, पुरुषों की सवारी है। पुरुषों की सवारी नहीं, पुरुष ही इसे चला सकते हैं। तो ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया कि भाई मैं टुक टुक चला लूँ? ये मैंने अपने पति के लिए किस्तों पे निकाल के दिया था। अच्छा। पति बहुत शराबी था, उसने किस्तें भी नहीं दी और ये सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। फिर भी मार पड़ गए। वो 3 साल उनका इलाज किया मैंने, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना बनाया लोगों के यहाँ, कचरा बीना। मैंने अपने बच्चे पालने के लिए किस्त पे गाड़ी ले रखी थी, मुझे चुकाना तो था ही, कैसे करती। फिर उनके साथ बैठने लगी, धीरे धीरे करके मेरे को ये आने लग गया। फिर वो ज़्यादा बीमार हो गए। 3 साल मैंने उनका इलाज कराया गाड़ी चला के, डेथ हो गई। 2 साल हुए उनको डेथ हुए, 3 बच्चे छोड़ गए। उनके पालन पोषण के चक्कर में फिर मेरे को निकलना पड़ गया इसी को लेके। क्या करती, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, यही जमीन जायदाद है, पैर से थोड़ा विकलांग हूँ। हालात से लड़ने के लिए उसके पति ने लोन लेकर एक टुक टुक खरीदा। उम्मीद जगी कि शायद अब जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन तभी किस्मत ने सबसे बड़ा वार किया। पति का अचानक देहांत हो गया। अब कमलेश के सामने था अंधकार, सिर पर कर्ज का बोझ और 3 छोटे बच्चों की भूख। उस पल शायद कोई भी औरत टूट जाती। आज किच्छा की सड़कों पर एक टुक टुक दौड़ता हुआ नजर आता है, जिसकी फ्रंट सीट पर कमलेश बैठी होती है। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं चला रही होती, वो चला रही होती है अपने बच्चों का भविष्य। कितनी किस्त थी इसकी? कितने कितने का लिया था? ये 1.65 का लिया था किस्तों पे। 1,65,000 का। अच्छा। तो जब उनका देहांत हुआ तो कितनी किस्तें आपने चुका दी थी? चुकाई नहीं थी, उनका पैसा रह गया था, तो जब वो डेथ हो गई उनके तो पैसा माफ करवा दिया। जी। तो इस वक्त जो ये टुक टुक है ये पूरी तरीके से माफ हो गया है? जी। अच्छा। तो आपके पास अभी कोई? उन्होंने कोई कागज नहीं दिया मुझे। अच्छा। जी। तो इसके अलावा आपका कोई रोजगार नहीं है? कुछ भी नहीं है। अभी बच्चे भी ना समझ नादान, प्राइमरी में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ाने की मेरी मतलब कोई नहीं बच्चा है। इस लायक नहीं है कि वो कमा सके अभी? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। जी। कितने लड़के हैं, कितने? 2 लड़के हैं, 1 लड़की। दिन भर धूप में पसीना बहाते हुए, सवारियों का इंतजार करते हुए, हर किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए वो सिर्फ कुछ रुपए नहीं कमाती। वो साबित करती है कि औरतें अगर चाहें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं।
तो ये जो आप काम करती हैं, इस काम में आपको काफ़ी परेशानी आती होगी? परेशानी तो आती है, लेकिन ये है कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे कभी मिल ही जाते हैं, लेकिन हम शराबी वराबियों को कभी बिठाते नहीं हैं। वैसे पहले पुलिस वाले रोकते थे, अब वो भी कुछ नहीं बोलते, उनको पता है कि समय हो गया चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो परमात्मा की कृपा से भी कोई ऐसा कांड वांड भी हमारे हाथ से हुआ नहीं है। किच्छा की सड़कों पर गूंजती उसके टुक टुक की खटर पटर की आवाज़ दरअसल एक आवाज़ है जो कहती है कि औरतें सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनी हैं, वो मेहनत कर सकती हैं, वो सपने देख सकती हैं और ज़रूरत पड़े तो अपनी तकदीर खुद लिख सकती हैं। आसपास के लोग देखे, जब कोई महिला घर में रहती है, घर में चाहे वो भूखी मर जाए, जी, कोई आसपास नहीं वालों को करता, कोई मतलब नहीं होता, कोई नहीं करता लेकिन है। जब काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उंगलियां लोग उठाते हैं। मेरे आपत्ति पड़ोसी उठाने नहीं लगते हैं। बोलते हैं मुझसे। अच्छा, जी नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता, कोई रिश्तेदार पड़ोसी कुछ नहीं बोलते? कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। क्या कहते हैं वो? सुबह 7 बजे से निकल आती हूँ, दोपहर को खाना भी खाने नहीं जाती हूँ, पूरा दिन सड़क पे ही गुजार देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से बिहेव करते हैं कि मुझे नहीं लगता। देख गली मोहल्ले मन नहीं लगता बिल्कुल। यहाँ से जाके घर के अंदर चली जाती हूँ, एक कैद हो गई हूँ मैं घर की। जो रोड पे हूँ तभी आजाद हूँ, घर के अंदर कैद हो गई हूँ। मोहल्ले वाले बहुत परेशान करते हैं, बहुत पूरी तरीके से परेशान करते। क्या क्या कहते हैं मोहल्ले वाले? अब ये है कि मैं सिर्फ परमात्मा ने जो मेरे को जिम्मेदारी सौंप दी 3 बच्चों की, मैं सोच रही हूँ एक बच्चा और दे दिया ऊपर वाले ने, बस उनकी मैं सपोर्ट में लगी हूँ। उस चक्कर से इतना परेशान कहते हैं गंदगी को निकालो इसे। हाँ, आप पहाड़ से संबंध रखती हैं? नहीं, यूपी से। मेरा यूपी का, यहाँ शादी हुई थी मेरी। किस जगह? ये गोदी रमपुरे की, बिलासपुर साइड में। अच्छा, शादी यहाँ बंडी भट्टे पे हुई थी? जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया शादी को? 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी और अब लगभग 20 साल हो गए, जी। 19-20 साल हो गए, लगभग 2025 चल रहा है। तो पति तो आपके जा चुके हैं? जी, हाई स्कूल का। तो कुछ पैसा वैसा छोड़ गए होंगे आपके लिए, या फिर कुछ शराबी आदमी संपत्ति? का कुछ नहीं होता है भैया, अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे। तो उनके देहांत के बाद एकदम से जो आपके ऊपर विपत्ति आई थी, तो किस तरीके से इन चीज़ों को संभाला फिर? सब संभाल लिया, कहते हैं हालात सिखा देते हैं उठ के चलना। हालात परिस्थितियाँ ऐसी संभाल लेती हैं अपने आप के लिए कि खुद से खुद ही बंदा संभलता चला जाता है। क्या करती, किससे सपोर्ट मांगती, किसी से कुछ नहीं मिला। अब तो मैं भी भैया जितना कर पाती हूँ उसी में गुंजाइश करके खर्च कर लेती हूँ। लेना पसंद नहीं है, कि समय नहीं है ना वो लेने का किसी से कर्ज। कमलेश ने अपने संघर्ष से यह साबित किया है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि औरतों की सबसे बड़ी ताकत है। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपको एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और एक ऐसी महिला से मिलवाना चाह रहे थे कि जो आपके लिए एक मिसाल बने। लेकिन जब हमने इनसे इनकी कहानी पूछना शुरू करी तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपने परिवार को संभाला है। पति शराबी थे और टुक टुक लोन पर लिया था, और एक दिन इनके पति इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं 3 बच्चे और एक कच्चा मकान जिस पर छप्पर पड़ा हुआ था। उसके बाद एक महिला जो ड्राइविंग नहीं जानती है, जो कभी सड़कों पे नहीं उतरी है, वो इन हालातों से गुजरती है कि सड़कों पे टुक टुक चलाती हुई नज़र आती है। इनका कहना ये है कि अब ये दोपहर में घर नहीं जा पाती हैं, इन्हें पूरा दिन सड़कों पर ही इधर से उधर घूमते हुए हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा, ज़रूरी नहीं है कि वो महिला जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ चला रही है वही एक मजबूत महिला हो। एक महिला जो टुक टुक चला के अपने परिवार को पाल रही है, तो हमारी नज़रों में वो भी उतनी ही पावरफुल है। तो ऐसी ही और कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमें देखते रहें, हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।